इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 13 दिसंबर रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। शनिवार शाम राजस्थान में हुए दर्दनाक हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गई है। मरने वालों में उज्जैन के 5 लोग शामिल हैं, जो कि घोसला और पान विहार के रहने वाले थे। उज्जैन के घोसला और रतलाम की ताल के रहने वाले एक ही परिवार के करीब 17 लोग शनिवार को सावरिया सीट की यात्रा पर निकले थे। इस दौरान उदयपुर निम्बाहेड़ा रोड पर सादुल खेड़ा के पास उनकी तूफान गाड़ी और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 7 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 ने अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। मरने वालों में उज्जैन के घोसला के रहने वाले 60 वर्षीय अंबालाल राठौड़, उनकी पत्नी राजकुंवर बाई, 25 वर्षीय बहू नर्मदा, पति शिव नारायण, बेटी रेखा बाई और कालू हेड़ा निवासी भांजा राहुल, पिता मनोहर लाल 21 वर्ष शामिल हैं, जबकि नर्मदा बाई की 4 वर्षीय बेटी वेदांशी की हालत गंभीर बनी हुई है। शेष मरने वालों में ताल के आक्या कला के रहने वाले जितेंद्र, पिता शंभूलाल, शंकर लाल, पिता कनीराम, रुकमणी बाई, पति मांगीलाल निवासी नारायण खेड़ी के नाम सामने आए हैं, जो कि नर्मदा बाई के मायके पक्ष के हैं। दुर्घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया है। नर्मदा बाई के भाई की शादी में शामिल होने के लिए परिवार राजस्थान गया हुआ था। इसी दौरान उन्होंने सावलिया सेठ दर्शन की योजना बनाई, जहां जाते वक्त हादसे का शिकार हो गए। उसमें घटना ये है कि हमारे तहसील के घोसला के एक अम्बाराम बदाई हैं, उनके लड़के शिवनारायण की ससुराल थी आक्या कला गांव में, रतलाम जिले में। और जहां शिवनारायण के साले की शादी थी और शादी में शामिल होने के लिए घोसला से ये पूरा परिवार वहां गया हुआ था। और शादी के बाद वहां के लोगों ने वहां सांवरिया जी दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया था और वो सांवरिया जी गए थे दर्शन करने के लिए और वहां से शायद लौट रहे थे। तो ये निकुंभ कोई जगह है निम्बाहेड़ा जिले में, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई है और जिसमें काफ़ी लोग हताहत भी हुए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। शांति पैलेस चौराहे पर शनिवार रात को दुर्घटना में बैंक कर्मचारी गंभीर घायल हो गया है। कार चालक ने पान बिहार के रहने वाले सत्यनारायण को टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवक बाइक सहित कार में फंस गया। बावजूद कार चालक ने कार नहीं रोकी और वह युवक को 500 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिसे प्रत्यक्षदर्शियों ने पीछा करके पकड़ा। दुर्घटना के बाद घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं कार चालक की मौजूद भीड़ ने जमकर पिटाई की और कार में तोड़फोड़ कर दी। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर नीलगंगा थाना पुलिस को सौंप दिया, जहां से उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में 2 युवक और एक युवती सवार थे, जिसके चलते चालक ने कार नहीं रोकी। यदि कार को समय पर नहीं रोका जाता, युवक की जान भी जा सकती थी। रविवार सुबह से ही विनोद मिल रहवासी विधायक पारस जैन के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि विनोद मिल प्रबंधन पर उनका जितना बकाया निकल रहा है, वह मिल की खाली पड़ी जमीन को बेचकर दिया जाए और इस राशि में से उनके प्लॉटों की राशि काट ली जाए। हालांकि विधायक ने विनोद मिल रहवासियों को आश्वासन दिया है, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद से आशंकित रहवासी धरना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। रहवासियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पर सीएम की मोहर नहीं लग जाती, तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद से जिला प्रशासन ने विनोद मिल रहवासियों को जमीन खाली करने के लिए 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे रखा है। इसके बाद से प्रशासन उन्हें हटाना शुरू कर देगा। विनोद मिल के रहवासियों को खुद सीएम ने भी आशियाने नहीं हटाए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के चलते कोई हल नहीं निकल पा रहा है। जिला प्रशासन इस जमीन को बेचकर मिल कर्मचारियों को बकाया भुगतान करेगी, जबकि रहवासियों का कहना है कि उन्हें हटाए बगैर शेष भूमि को बेचकर शासन उनका भुगतान कर दे और जो राशि प्लॉट की बनती है वह राशि काट ले। अभी भी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, जो मेरे से बन सकता है वही मैं करूँगा। मैंने अभी एडीएम से बात करी है, अभी कलेक्टर से बात करूँगा। कोई मैं आप यदि आप मिलना चाहते हैं तो मैं जाना चाहते हैं तो मैं कलेक्टर यदि वो मिलवा सकते हैं। आप कम से कम हमारा आचार ना तोड़ें। हमारी दूसरी मांग भी ये है उसमें कि जिस ज़मीन के ऊपर हमारा मकान बने हुए हैं उसका लीज राशि भी हम मध्य प्रदेश शासन को भरने के लिए तैयार हैं। अल्टीमेटली शासन भी तो इस ज़मीन को बेच के ही मजदूरों का पैसा देगा, तो जिस ज़मीन पे हम लोगों का मकान बने हुए वो ज़मीन हमको ही क्यों नहीं दी जाती है? हमसे ही लीज के पैसे ले लें और ये मकान हमारा नाम कर दें। ये हम तो अनिश्चितकालीन उस पर बैठे हुए धरने पे यहाँ पे, और जब तक हमारी मांग यहाँ पे पूरी नहीं होगी तब तक हम विधायक जी के मकान के सामने हम अपना धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा।
महिदपुर के झाड़ला में अरनिया डैम के पास रहने वाली नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बालिका के बयान दर्ज कर लिए हैं। अपने बयान में पीड़ित बालिका ने दुष्कर्म की बात कबूली है। एसडीओपी आर.के. राय ने जानकारी देते हुए बताया कि महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में झाड़ला तहसील के अरनिया डैम के पास रहने वाली नाबालिग लड़की और एक लड़का जहर खाकर शासकीय अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसके बाद दोनों को उपचार के लिए उज्जैन जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था। लड़की की हालत में सुधार के बाद झाड़ला पुलिस उसके बयान लेने पहुंची थी। बयान के दौरान लड़की ने बताया कि उसी के गांव के लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद खुद जहर खाकर लड़की को भी जहर खिला दिया था। अब दोनों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर आरोपी लड़के के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की का कहना है कि उसने उसके साथ गलत काम किया और गलत काम करने के बाद उसने उसको भी जहर पिला दिया और खुद भी जहर पी लिया। ये घटनाक्रम बताया जिसमें से झाड़ला पुलिस ने अपराध कायम किया है उस लड़के के विरुद्ध और उसको अनुसंधान में लिया गया है। नमामि देवी नर्मदे हर, जल ही जीवन है। शादी विवाह से लेकर भवन निर्माण तक आपकी जल आपूर्ति को लेकर तैयार हैं हम। परिहार जल सेवा 218 शिवांश वैली होंडाई शोरूम के पास, देवास रोड, उज्जैन। संजय परिहार, मोबाइल नंबर 8602217012। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।